बाल विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय में आपका हार्दिक स्वागत है। विज्ञान क्लास 8 में संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक पढ़ रहे थे। एक इसका वीडियो हो चुका है। आज हम पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। पहले वाले वीडियो में रेशे के प्रकार के बारे में बताया था और संश्लेषित रेशों की कुछ जानकारी दी थी। आज हम पढ़ते हैं संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों के प्रकार। संश्लेषित रेशों में सबसे पहले आता है रेयॉन। सबसे पहला जो रेशा है वो है रेयॉन। रेयॉन जो है उसको हम कृत्रिम रेशम कहते हैं। रेशम वैसे प्राकृतिक रेशा है जो मूल रूप से रेशम के कीट से प्राप्त होता है, लेकिन यहाँ पर ये जो रेयॉन है ये मानव निर्मित रेशम है। मानव के द्वारा बनाया गया रेशम, उसको हम कृत्रिम रेशम भी कह सकते हैं। तो मूल रूप से ये रेशम किस तरह तैयार होता है, प्राकृतिक रेशम किस तरह बनता है, कृत्रिम रेशम किस तरह बनता है। प्राकृतिक रेशम रेशम के कीट के कोकून से मिलता है। कृत्रिम रेशम रेयॉन की जो कागज अपने काष्ठ या लकड़ी की जो लुगदी होती है उस लुगदी के द्वारा रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। तो वैज्ञानिकों ने रेशम के समान ही गुणों वाले रेशे बनाए। वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले रेशे बनाए। रेशम के गुणों के जैसे ही रेशे बनाए, यानी रेयॉन में रेशम के गुण हैं, रेशम के समान गुण हैं। जिस तरह रेशम में गुण होते हैं, बहुत ही मुलायम रेशा होता है, चमकीला रेशा होता है, वैसे ही रेयॉन में गुण होते हैं। रेयॉन भी एक बहुत ही मुलायम रेशा है और चमकीला रेशा है। तो वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुणों वाले रेशे बनाए। इस प्रकार का रेशा काष्ठ लुगदी। काष्ठ लुगदी, काष्ठ का मतलब लकड़ी, लुगदी का मतलब लकड़ी को भिगोना, लुगदी बनाना। काष्ठ लुगदी के रासायनिक क्रिया द्वारा बनाया गया। रासायनिक क्रिया द्वारा काष्ठ की लुगदी, काष्ठ लकड़ी, लुगदी आप समझते हो क्या होती है। जैसे कागज की लुगदी, कागज को गलाना, काष्ठ की लुगदी, लकड़ी को गलाना, उसकी रासायनिक क्रिया के द्वारा ये रेशा बनाया गया। इस रेशा को रेयॉन, इस रेशा को रेयॉन या मानव निर्मित रेशा कहते हैं। मानव निर्मित रेशम कहते हैं। कृत्रिम रेशम कह सकते हैं, हम नकली रेशम कह सकते हैं। असली रेशम तो रेशम के कीट से मिलता है, लेकिन नकली रेशम जो है वो रेयॉन है, जो रासायनिक क्रिया के द्वारा बनाया जाता है। ये एक मानव निर्मित रेशम है।
इस रेयन को रेयन या इस रेशा को रेयन या मानव निर्मित रेशम कहते हैं। प्राकृतिक रेशम जो रेशम के कीट से प्राप्त होता है उसकी सबसे पहले खोज चीन में हुई थी। प्राकृतिक रेशम की खोज सबसे पहले चीन में हुई। सबसे पहले चीन देश में हुई। रेशे दो प्रकार के होते हैं, कृत्रिम रेशे, प्राकृतिक रेशे। प्राकृतिक रेशे पेड़ पौधों और जंतुओं से मिलता है। प्राकृतिक रेशम रेशम के कीट से मिलता है। उसकी खोज सबसे पहले चीन में हुई, चीन देश में हुई। वहाँ पर रेशम के कीट पर अनुसंधान किया गया। वहाँ पर कहाँ? चीन में। वहाँ पर रेशम के कीट पर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान मतलब रिसर्च करना, खोजबीन करना अनुसंधान कहलाता है। रेशम के कीट पर अनुसंधान किया गया और रेशम, प्राकृतिक रेशम प्राप्त हुआ। प्राकृतिक रेशम प्राप्त हुआ। इस खोज को जो चीन ने प्राकृतिक रेशम की जो खोज की उसको गुप्त रखा, गोपनीय रखा, सीक्रेट रखा कि भाई दूसरे देशों को पता नहीं चले कि भाई प्राकृतिक रेशम की खोज हो गई है। इस प्रकार की खोज को, इस प्रकार की खोज को चीन देश ने गुप्त रखी। चीन देश ने गुप्त रखी। वैसे चीन की जो नीतियां होती है वो एक तरह से गुप्त बात रखने की होती है। वैसे ही रेशम की खोज जो हुई चीन में, उस खोज को चीन ने गुप्त रखा, दूसरे देशों को बहुत समय बाद बताया। तब तक ये रेशा बहुत ही महंगा था। ये जो प्राकृतिक रेशम होता है वो बहुत ही महंगा होता है। गुप्त रखी, प्राकृतिक रेशम का कपड़ा महंगा होता है। प्राकृतिक रेशम का कपड़ा महंगा होता है। लेकिन रेयन जो कृत्रिम रेशम है वो इस प्राकृतिक रेशम के मुकाबले थोड़ा सस्ता पड़ता है। रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। रेशम को कृत्रिम रूप में बनाने के प्रयास किए गए। कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए और वैज्ञानिकों ने उस प्रयास में सफलता प्राप्त की। तो यहाँ पर सफलता प्राप्त की तभी तो रेयन बना, कृत्रिम रेशम बना। रेयन प्राकृतिक रेशम से सस्ता है, ये बात मैं बता चुका हूँ। रेयन को कपास के रेशे, रेयन को कपास के रेशे और ऊन के रेशे के साथ मिलाकर कालीन
गलीचा और चादरें बनाई जाती है। इस रेयन को कपास के रेशे और रेयन दोनों को मिलाकर, केवल अकेला रेयन नहीं और केवल कपास का रेशा नहीं, इन दोनों को मिलाकर या ऊन के रेशे के साथ रेयन को मिलाकर कालीन बनता है, गलीचा बनता है और चादरें बनती है। अब दूसरा रेशा आता है नायलॉन। नायलॉन का रेशा, हम कौन से रेशे पढ़ रहे हैं? संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे। दूसरा प्रकार आता है नायलॉन। नायलॉन का रेशा बड़ा मजबूत होता है। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है जो पूर्ण रूप से संश्लेषित है। नायलॉन एक मानव निर्मित रेशा है जो पूर्ण रूप से संश्लेषित है। संश्लेषित का मतलब साइंथेटिक है, पूर्ण रूप से संश्लेषित है। पूरा का पूरा ये नायलॉन जो है वो संश्लेषित रेशा है। दूसरा, इसमें किसी भी प्रकार के रेशे की मिलावट या मिलान नहीं किया गया, अकेला बनाया गया है, पूर्ण रूप से संश्लेषित है। नायलॉन का रेशा, नायलॉन का रेशा प्रबल, प्रत्यास्थ और मजबूत होता है। प्रबल, प्रत्यास्थ, मजबूत और हल्का होता है। यानी खींचने पर भी ये नहीं टूटता। नायलॉन का एक पतला रेशा नायलॉन का खींचने पर भी बड़ी मुश्किल से टूटता है। तो ये रेशा, इस रेशे की धुलाई करना आसान है। इस रेशे की धुलाई करना आसान है। इस रेशे से यदि कोई कपड़ा बनता है तो कपड़े को यदि हम धोते हैं तो कपड़ा एकदम साफ हो जाता है, मेल उतर जाता है। यानी धुलाई करना आसान है। ये रेशा धोने में सरल है या इस रेशे की धुलाई करना आसान है। नायलॉन से पैराशूट भी बनते हैं। ग्लाइडर में जो पैराशूट होते हैं वो बनते हैं। पहाड़ों पर चढ़ने के लिए नायलॉन के रस्से बनते हैं। नायलॉन बड़ा मजबूत रेशा होता है। नायलॉन से रस्सियाँ भी बनती है, बड़े बड़े रस्से भी बनते हैं। नायलॉन के रेशे से पैराशूट और पहाड़ों पर चढ़ने में काम आने वाले रस्से, पहाड़ों पर चढ़ने में काम आने वाले रस्से बनते हैं। प्रबल होता है। बहुत सारे नायलॉन के रेशे मिलाकर एक रस्सा बनता है, वो तो बहुत मजबूत हो जाता है। एक अकेला रेशा, एक अकेला नायलॉन का धागा भी मजबूत होता है। इसलिए बहुत सारे रेशों को मिलाने से पहाड़ों पर चढ़ने वाले रस्से बन जाते हैं, रस्से बनाते हैं या पैराशूट के रस्से बनते हैं। नायलॉन से जुराबें, नायलॉन से जुराबें
जिनको हम मोजे कहते हैं, जुराबें बनती है, तंबू बनता है, तंबू रस्से, स्लीपिंग तकिया, स्लीपिंग तकिया, स्लीपिंग तकिया। अपने यात्रा में आपने देखा होगा तकिया होता है नायलॉन का, उसमें हम फूंक मारते हैं, हवा से फूल जाता है, वो स्लीपिंग तकिया होता है, वो भी नायलॉन से बनता है। सीट बेल्ट, सीट बेल्ट, सीट पर बैठते हैं वाहन चालक, वो जो बेल्ट बांधते हैं सीट बेल्ट, ये भी नायलॉन से बनता है। ब्रश, ब्रश भी नायलॉन से बनते हैं, विभिन्न प्रकार के ब्रश, विशेष रूप से दांत साफ करने के जो ब्रश है वो नायलॉन से बनता है। ब्रश, स्लीपिंग बैग और पर्दे आदि बनते हैं। नायलॉन से जुराबें, तंबू, रस्से, स्लीपिंग बैग या स्लीपिंग तकिया, सीट बेल्ट, ब्रश, पर्दे आदि बनते हैं। एक नायलॉन का तार, एक नायलॉन का तार इस्पात के तार के मुकाबले अधिक प्रबल होता है। इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है। प्रबल का मतलब होता है जिसको खींचने पर आसानी से नहीं टूटे, उसको हम प्रबल कहते हैं, प्रबल होता है। ये कपड़ों के निर्माण में बहुत प्रचलित हुआ। नायलॉन का रेशा कपड़े निर्माण में बहुत प्रसिद्ध हुआ। लेकिन ये शरीर के लिए बड़ा नुकसान करता है। नायलॉन का कपड़ा, नायलॉन का रेशा शरीर के लिए नुकसान होता है, पसीना नहीं सूखता। गर्मियों में इस तरह के कपड़े नहीं पहने जाते, सर्दियों में इस तरह के कपड़े फिर भी अच्छे रह जाते हैं। लेकिन आजकल नायलॉन के जो कपड़े बन है उसका कम प्रयोग है, कम प्रचलन में है। पहले जब नायलॉन का रेशा शुरू में आया, नायलॉन का रेशा जब शुरू में बना, उस समय कपड़े बनते थे और बड़े ही प्रसिद्ध थे। लोगों के द्वारा इस तरह के कपड़े बड़े चाव से खरीदे जाते थे, पहने जाते थे। लेकिन वर्तमान में नायलॉन के रेशे के जो कपड़े होते हैं लोग कम इसको पसंद करते हैं। इनसे तो अब क्या है कि नायलॉन से जुराबें, तंबू, रस्से, स्लीपिंग तकिया, सीट बेल्ट, ब्रश, पर्दे में ही काम आते हैं। बाकी पहनने के कपड़े में नायलॉन आजकल बहुत ही कम प्रचलन में है, कम काम में आता है। तो ये सब जानकारी बच्चों आप अपनी नोटबुक में लिखना। धन्यवाद।